कल 1 जैन को एक फैमिली आई थी यहां पर। उन्होंने एक सवाल पूछा। बोला, समर्पण एक ही बार होता है कि हर दिन होता है? आपको पता है ये हर दिन होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और ये सब डन, इट्स ओके। आप जानते हो क्यों हर दिन करना पड़ता है? क्योंकि हर दिन हमारे विचार बदलते हैं। हर दिन हमारी जो चॉइसेस हैं चेंज होती रहती हैं। आप देखिए, आप में से कुछ लोग कुछ कंपनी का फोन नहीं यूज करते क्योंकि आपको पता है उनका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। अब आप उनसे अच्छा यूज करते। तो इंसान की चॉइसेस है ना, वो बदलती रहती है। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने अपना जीवन 2-3 साल पहले खुदा को दे दिया था, नाउ आई एम अ क्रिश्चियन। जी नहीं। आपको हर दिन प्रभु के सामने समर्पण करना पड़ता है। आप जानते हो समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरेंडर। जानते हो समर्पण क्या होता है? आप खुदा के सामने हार जाते हो। आप उससे कहते हो, प्रभु ये मुझसे नहीं हो रहा। आप जो कह रहे हो दुश्मनों से प्रेम करो, प्रभु मुझे तो परिवार से भी इतना प्यार नहीं है, और आप कहते हो दुश्मनों से प्रेम करो, बहुत डिफिकल्ट है प्रभु, हेल्प करें मेरी। जब आप अपने ऊपर क्विट करते हैं ना, ये समर्पण है। लेकिन जब आप अपने आप को पकड़ते रहते हैं ना, नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप जानते हो फिर प्रभु क्या करता है? फिर प्रभु आपके पूरी तरह से टूटने का इंतजार करता है। वो कहता है लड़ने दे इससे। यही कारण था कि दूसरी दाखरस जो प्रभु यीशु ने बनाई थी, उसमें अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली जो दाखरस बनी थी वो अंगूरों से, क्रैप्स से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से बनी थी। लेकिन जो दूसरी दाखरस थी उसमें अंगूर यूज नहीं किए गए थे, सुपर नेचुरल वे से बनी थी वो। ये दिखाने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स जहां खत्म होंगे, वहां से मैं कुछ सुपर नेचुरल स्टार्ट करूंगा। आप समझे? लड़ना बंद कर दो खुद से। बोलो बाजू वाले को, अपने आप से लड़ना बंद कर दो। मैं करूंगा। आज से बहुत साल पहले प्रभु से एक वादा किया गया था एक व्यक्ति ने, मैं आपके लिए जेल में भी जाऊंगा, बंदी गृह में, मरने के लिए भी तैयार हूं। सबसे पहले यही भागा, है ना? कुछ नहीं होता। आप जानते हो उल्टा ग्रेस क्यों जाता है? जब आप सेल्फ एफर्ट्स में आते हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अनुग्रह से दूर हो गए हो, पॉल कहता है। व्यवस्था क्या है? सिर्फ 10 आज्ञाएं? नो, इट्स अ सिस्टम। एक सिस्टम है कि मुझसे अलग होके पवित्र होके दिखाओ। कितने लोगों ने ये देखा, पुराने नियम में लोगों से व्यभिचार बंद नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो व्यभिचार छोड़ो, उसने एक और लेवल आगे जाके कहा, अब मन में भी मत करो। प्रभु हम वही नहीं बनकर पा रहे हैं, ये आपने और क्या कर दिया? जीसस ने स्टैंडर्ड इतना हायर कर दिया कि अब जम मार के भी नहीं पहुंच पाओ। हमेशा याद रखिए, पुराना नियम मनुष्य को महसूस करवाना था कि तू बगैर खुदा के नहीं चल सकता। राइट? कितने लोग समझे? समर्पण एक दिन में होता है? हर दिन करना पड़ता है। हर दिन आपको कुछ समय घुटनों पे आके प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं शैतान के सामने तो कभी नहीं हारूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, प्रभु मुझसे नहीं होता। ओके? कितने लोग समझे? चाबी है ना बड़ी बड़ी। खुद से मत लड़िए, ठीक है? और गुनाह हो जाता है तो क्या करना है? मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, आप पापी नहीं हो। कोई भी अपने आप को पापी ना कहे, हम धर्मी हैं। नहीं ब्रदर, आप झूठ सिखा रहे हो आज सुबह सुबह। क्यों? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तेरा, कि तू अधूरी बाइबल पढ़ता है। बाइबल को उसकी खूबसूरती में पढ़िए। रोमियो 3:10 में लिखा गया है, कोई
इब्राहिम भी नहीं, इसहाक भी नहीं, याकूब भी नहीं। तो फिर 3:25 उसी अध्याय में लिखा है, अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप धर्मी हो? पर भाई मुझसे पाप होता है। सोचो अगर आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है, आपको वहां पर घर मिल गया अपना, आपको सरकार ने परमिट दे दिया कि चलो आप हमारे हो। मुझे आप बताइए, आपका कोई भी काम आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल करेगा? वो आपको पनिश कर सकते हैं, वो आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं हो, क्योंकि वो दे चुके हैं। एक देश इतनी ज्यादा ताकत रखता है तो वो खुदा जिसने हमें धर्मी कहा है, हमारी थोड़ी बातों को देख के कहेगा तेरा धर्मीपन कैंसिल। इसीलिए याकूब में लिखा गया है, परमेश्वर हर एक वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से है। उसके बाद लिखा है, और उसमें कोई अदल बदल और कोई श्राप नहीं पड़ सकता। वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता। मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की ये। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपसे पाप होता है, प्रभु को बोलो मुझसे पाप हुआ है। अपने पाप के कारण खुद को पापी मत कहो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? नहीं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, एक नया पाखंडीपन बताता हूं। जो व्यक्ति सही नहीं है और वो अपने आप को सही ठहराता है, तो ये क्या है? पाखंडीपन। लेकिन अब इसका उल्टा करो। अगर परमेश्वर ने आपको सही ठहराया है और फिर भी आप अपने आप को पापी कहते हो, तो ये भी एक पाखंडीपन है, उन्होंने बताया। कितने लोग समझे? ओके, हम शुरू करें। आज हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी, और आज का वर्ड, माय फेवरेट सब्जेक्ट, होली स्पिरिट। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। मुझे इतना अच्छा लगता है उसकी सेवकाई के लिए बात करने में, क्योंकि मैं जानता हूं उसने यीशु की जगह लेके रखी है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सबको कुछ बताना चाहता हूं ओल्ड टेस्टामेंट से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं 20-25 मिनट्स का एक वर्ड शेयर करूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल खोलिए अपना, और भाई बंद कीजिए 2-3, और पंकज भाई आप लगाइए उत्पत्ति का 18 अध्याय और उसका 17th वर्ड, 17। बहुत ही लवली वर्ड है, बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। कितने लोग को इब्राहिम पसंद है? मुझे बहुत पसंद है इब्राहिम, है ना? ऑसम व्यक्ति है अपने आप में। वैसे बाइबल के हर कैरेक्टर में हर अपने आप में यूनिक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। तब प्रभु ने, मतलब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या इब्राहिम से छुपा रखूं? आइए यहां पर अपना नाम लीजिए। वाह। तब प्रभु ने कहा, यह जो मैं करता हूं क्या मैं सूरज से छुपाऊं? है आप अब नाम ले सकते हैं अपना? चलिए पढ़िए अपना नाम लेके जोर से। नहीं, आपका नाम नहीं आया। क्यों? आपको गट्स नहीं है? पौलुस कहता है हर चीज हमारे लिए लिखी गई है। ठीक है, 1 2 3। तब परमेश्वर ने कहा, जो मैं करता हूं क्या मैं पीटर, सुरेंद्र, थारवानी भाई, गौरंग, खुशबू, प्रियंका, मैं इनसे छुपाऊं? आपको क्या लगता है ये चीज एक इतिहास है? जी नहीं, ये आज भी उतनी ही सच है। क्या बात थी कि प्रभु ने सोचा मैं पहले इब्राहिम से डिस्कस करूंगा, फिर मैं करूंगा।
और क्यों परमेश्वर ने कहा कि मुझे इससे शेयर करनी चाहिए? अब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है सदोम और अमोरा एक ऐसा देश था जहां पर बहुत ही गंदे काम होते थे। एक होता है स्वाभाविक कि लड़के और लड़की के बीच में कुछ गलत हो, लेकिन ये अस्वाभाविक काम करते थे, ऐसे काम जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। आप देखेंगे वहां के लोग ऐसे लोग थे कि जब उनको गंदी चीजों की वासना उठती थी वो जेंडर तक चेक नहीं करते थे, कुछ भी गंदे काम करने लग जाते थे। अब जब परमेश्वर ने देखा कि, अब जानते हो, हम शायद सोचते हैं कि प्रभु ने उस देश को खत्म किया, नगर को नाश किया, लेकिन आपको पता है वो परमेश्वर ने नाश नहीं किया, एक्चुअली वो एक सर्जरी है। मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को देखा, उसका पांव कट गया लास्ट ईयर, और जब मुझे पता चला कि उनका पैर इसलिए कटा है क्योंकि उनके बदन में शुगर है, तब उनको थोड़ा जख्म हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले अंगूठा कटा, अब टांग कट गई आदि। अब वो आदमी लकड़ियों पे चलता है। आप जानते हो उसकी टांग क्यों काटी गई? ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो पूरा बदन खत्म हो जाएगा। आप जानते हो खुदा ने इस नगर को क्यों नाश किया? क्योंकि प्रभु जानता था कि ये इतने अंदर चले गए हैं कि अगर इनका नाश नहीं हुआ ना तो आने वाली जनरेशन इससे गंदी पैदा हो। आपने देखा आजकल स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों का कल्चर कैसा है। मैंने कुछ बहनों को देखा है, अपनी छोटी छोटी लड़कियों को इतने शॉर्ट्स पहनाती है, इतने बच्चों को। आपको लगता है बड़े होके ये आपके सलवार और कमीज में फिट होंगे? इतने से बच्चे। मैं रिसेंटली कहां से आ रहा था, इतनी सी गुड़िया थी, हार्डली 4-5 साल की होगी, इतने छोटे से शॉर्ट्स पहनाए थे उन्हें। अब आप कहोगे रहने दो ना, बच्चे हैं। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कोई काम है भी नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आगे चल के जब ये बच्चे आपके गर्दन पे बैठेंगे ना कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए, उस टाइम पे लड़के दिखाना। इट्स ओके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। इसी चर्च के थोड़ा आगे एक बिल्डिंग है, उसके नीचे सैमसंग का कैफे बना हुआ है। मैं वहां से गुजर रहा था, 8 साल के लड़के को उन्होंने आईफोन 12 लेके दिया। वहां खड़ा था वो, 3 बार मेरे सामने फोन गिरा उसका पिताजी। चलता है ना। आपको पता है इस नगर को प्रभु ने क्यों खत्म किया? क्योंकि प्रभु जानता था, और मैं आपको बताऊं इसकी कंडीशन फिर भी ठीक है। आग में खत्म हुए ना ये लोग। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, वो दिन आ रहा है जब सदोम और अमोरा की दिशा तुझसे अच्छी होगी। इट मींस तुम उससे भी गलत जाओगे आगे। ये हो रहा है। मैं आप में से जितनी भी मदरसे यहां बैठी हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आगे आपकी मर्जी है, आप बड़े बुद्धिमान हैं। जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो बड़े सोच समझ के दीजिए, कुछ चीजें आपके बच्चों को खराब कर देंगी। मुझे पता है आप में से किसी को एक बच्चा होगा तो आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हो, नहीं एक ही तो है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं ये ठीक नहीं है। जाइए उन बहनों से मिलिए जिनके बच्चे इन दिनों में बुरी संगत में हैं। वो बहनें रोती हैं घुटनों पर कि प्रभु इनसे निकाल। गुजरात में एक लड़के ने 16 घंटे कंटिन्यू पबजी खेली, उसकी नस फट गई, आज वो नहीं है। न्यूज में आया था, उसके फोटो लगे हुए हैं। पहली मौत मैंने देखी पबजी के कारण। नहीं चलता है ब्रदर, इट्स ओके।
आप जानते हो, फिर परमेश्वर ने जब देखा कि ये नगर को खत्म करना है, पर प्रभु ने कहा इस नगर को खत्म करने से पहले मैं इब्राहिम से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि लूत वहां रहता था। और जब परमेश्वर ने यह जो मैं करता हूं, क्या मैं उसे इब्राहिम से छुपा रखूं? अब जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम से क्यों शेयर किया? आप सोचिए, परमेश्वर को अगर मुंबई में कुछ करना है, परमेश्वर को अगर दार्जिलिंग में कुछ करना है, परमेश्वर को अगर पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, नागपुर में कुछ करना है, आप सोचो परमेश्वर पहले पहले कहता है चल यार पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा। क्यों? क्या जरूरत है प्रभु आपको हमसे डिस्कस करने की? आप तो मालिक हैं। आप जानते हो परमेश्वर इब्राहिम से क्यों शेयर करना चाहता था? उसका एक कारण था, क्योंकि इब्राहिम भी खुदा से सब शेयर करता था और इनकी दोस्ती हो गई थी। बाइबल के अंदर 3 जगहों पे, एक उत्पत्ति, दूसरा सेकंड इतिहास, यहोशापात ने कहा क्या तू अपने मित्र इब्राहिम की वाचाओं को भूल गया, और तीसरा याकूब के 2 अध्याय में इब्राहिम को खुदा का मित्र बताया गया है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं खुदावन कौन किससे शेयर करता है? उन्हीं से जो उससे शेयर करते हैं। आप जानते हो जब आप प्रभु के साथ बातों को शेयर करते हो, आप उसके दोस्त बन जाते हो। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, कि आप ये कह सकते हो प्रभु मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपसे शेयर नहीं की है। आप कहोगे ब्रदर प्रभु से शेयर करके क्या फायदा, उसे तो सब पता है ना। मैं इन लोगों को 1.5 शाणा लोग कहता हूं कि उनको लगता है कि प्रभु को तो सब पता है। याद रखिए इस बात को। कितने लोगों ने, कितनी मदर से यहां पर मुझे सच बताइए, आपने जब आपका बच्चा छोटा था तो आपने उसका मजा लिया था जब वो उससे खाना मांगता था। सोचो, आपको तो पता है बच्चे को कब देना है, फिर भी जब आपके बच्चे आपसे मांगते हैं आके कि मुझे कुछ दे, क्या वो फीलिंग्स कोई और समझ सकता है? हां, एक परमेश्वर के जन ने कहा बताओ बच्चे ज्यादा ओबीडेंट है कि रोबोट्स? आपको पता है अमेरिका में ऐसे रोबोट्स बने हैं जो चाय बनाना जानते हैं। आज ऐसे रोबोट्स भी हैं आपका न्यूज़पेपर लेके आएंगे। ऐसे भी हैं आप उनको बोलो चप्पल 12 के चाहिए दिसो, बच्चों को देखो न्यूज़पेपर लेकर आ, हल ऐसे बोलते हल चल मैं कहीं करेगा। आपने देखा है बच्चे कितने डिसोबीडेंट होते हैं? अब मुझे बताओ बच्चे ओबीडेंट है कि रोबोट? चलो बच्चों को निकालो घर से, निकालो, रोबोट्स लेके आएंगे ना, आज्ञाकारी हैं, ओए 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 चलते हैं ऐसे, चाबी फेर दो चलेंगे खुद ही। चेतन भाई मैं आपको कहना चाहता हूं निकालो गौरंग को आज ही घर से, चेताली को भी निकालो, हम भी साहिल को निकाल रहे हैं आज, निकल यहां से बहुत हो गया तुम दोनों का। कितनी बहनें यहां पर आपके बच्चे हैं? हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। अरे क्या आप कोई बच्चा नहीं है? मार खाओगे सब लोग यही मारेंगे। आपकी बीवी इस तरफ बैठी है। कितने भाई लोग हैं यहां पर जिनके बच्चे? लंबा हाथ उठाइए। बच्चे सारी बातें मानते हैं आपकी? बहनों मानते हैं? रोबोट्स मानेंगे? आज ही घर पे जाओ, बैग पैक करो, उनको बोलो निकल। कहां जाएं? सूरज भाई के पास जा, मेरे पास मत भेजना हमारे खुद के ठिकाने नहीं है उधर जा, नहीं है, हम एक कोई नहीं संभाल पा रहे सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कितने भी अनाज्ञाकारी हो बच्चे, फिर भी बच्चे ही चाहिए। क्यों? जो आज्ञा रोबोट मानता है उससे नहीं, लेकिन जो मेरा बच्चा अपनी इच्छा को मोल्ड करके मेरी मानता है ना, मुझे उसमें खुशी मिलती है ना? आप समझ रहे हैं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर से शेयर करना सीखें। और प्लीज डोंट बी रिलीजियस। बोलो अपने बाजू वाले को अधिक धार्मिक मत बनो। हाँ, प्रभु से कुछ शेयर करना है, बिंडी बन रही थी आपकी और प्रभु से शेयर करना है, वेट वेट वेट,
दुपट्टा आपने पहन लिया, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी भिंडी अच्छी बने। फिर से बनने लगे, फिर से याद आ गया, प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं, दुआ करती हूं, ये ऑफिस से निकले गए अच्छे से लेके आना, भिंडी बनी, भिंडी ही जल गई तेरी। अरे डोंट बी रिलीजियस। कितने बोला है, खुदा सिर्फ घुटनों पे ही सुनता है। आई ऑनर, मैं मानता हूं हमें घुटनों पे आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि घुटनों पे ही आना है फिर ही खुदा सुनेगा? ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है। यस, जीसस ने गत्समनी में घुटने टेके थे, पर आपको पता है वो लाजर के टाइम पे घुटने नहीं सीधे खड़ा था। सही, कई बार उससे चलते चलते दुआ की, कई बार उससे खड़े होकर दुआ की, कई बार उससे घुटनों पे दुआ की, कई बार उससे बैठ के दुआ की। वो ये दिखाना चाह रहा था जैसे चाहो तुम दुआ कर सकते हो। उससे जंगलों में दुआएं की, उससे पहाड़ों पे दुआएं की, उससे जमीन पे दुआएं की, उससे चलते चलते दुआ की। कितना एक सिद्ध जीवन, बिली ग्राम कहते हैं वही एक सिद्ध जीवन है जिसका हमें पीछा करना चाहिए। वही एक ऐसा जीवन है जो कभी किसी को ठोकर नहीं खिला सकता। परमेश्वर से शेयर करें, चलते फिरते उठते बैठते आप बात कर सकते हैं। भाई आपने सवेरे ब्रश नहीं किया है ना, डोंट वरी, खुदा को आपकी बदबू नहीं पहुंचेगी। हां, किसी ने मुझसे पूछा था, आप बिलीव करेंगे, मैंने किसी को शेयर किया था कि मैं मॉर्निंग में उठ के मैं बाइबल पढ़ता था बगैर नहाए। चलता है आपको? मैंने कहा हम तो 3-3 दिन नहाते। हाँ, यहां पर कोई है मेरे साथ? एक अरे ईमानदार बनो, ठंडियों में नहाते हो 3-3 दिन आप लोग? भाइयों तुम्हारा पास्टर बदनाम हो रहा है। मैंने लास्ट कितना, एक बार मैंने 3 दिन नहीं नहाया था, सच में नहीं नहाया था मैंने, बहुत ठंडी थी, हम हाथ डाल रहे थे, हाथ में पता नहीं कुछ हो रहा था। अब कितने भी ईमानदार बनो, खुदा आपको जानता है। 2 दिन, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और 2 लोग एक मन होके जो कुछ पिता से मांगेंगे। हाँ, नहीं माना, इसमें क्या है? किसको फिक्र पड़ी है? आप क्या सोचते हो मेरे लिए? सालों पहले ये चीज मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसको फर्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते? खुदा सब जानता है। ठंडियों का टाइम था, हाथ डाल रहा था तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ हार्ट फेल हो जाएगा, इतना ठंडा पानी, बर्फ। मैंने बोला छोड़ दे, इसमें कोई बात नहीं, मस्त जेल वेल लगा के आगे बढ़ो, यीशु हमारे साथ है। हाँ भाई, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी दिन काटे, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने प्रार्थना भी की, ठीक है? डोंट फॉलो। एक बार मैं स्कूल गया, मेरी टीचर ने मुझे कहा आपकी बहुत ज्यादा एब्सेंस है, एब्सेंट हो आप बहुत। रेड 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 रेड, फिर एक ब्लू, फिर 4 रेड, फिर एक ब्लू। उन्होंने बोला क्या किया है तूने ये? एक्चुअली जब से मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हुआ ना, तभी से मेरे को नींद से उठने को नहीं होता था। दोपहर में हम चले जाते थे क्योंकि नींद पूरी हो जाती थी, और सुबह सुबह ये लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। एक दिन मैं गया स्कूल में, उसने मुझे कहा कि आपका इतना एब्सेंट है। मैंने कहा हाँ, रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। मुझे जो झापड़ मारी ना उन्होंने, आप बिलीव करेंगे मेरे कान से सू ऐसी आवाज आई। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी अपने सेशन में नहीं बैठने दिया। वो पहले आती थी और पहले ही दरवाजे बोलती थी। मैं बोलता थैंक यू। चलो हमें पास हुआ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें जस्ट रियलिटी के तौर पे बताता हूं, ठीक है? इनको फॉलो मत करना, जिसमें आपको बताता हूं, और हंसने के लिए भी नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बी रियल, बी रियल। कुछ लोग है ना, कुछ लोग रियल रहते ना, उनको पसंद नहीं करते। 2 दिन नहीं नहाता है, नहीं नहाता है, नहीं नहाता है, इसमें क्या है? हाँ, बी रियल। शायद आपको लगता होगा सब ग्रहण न करेंगे। कौन चाहता है कि मनुष्य हमें ग्रहण करे? हमारे खुदा ने हमें स्वीकार किया है, ये बहुत है।
लेकिन फिर भी मैं आप में से हर एक को कहूंगा, अब मैं रोज नहाता हूं। ठीक है, ये एक दिन कोई था, लेकिन अब मैं रोज नहाता हूं। और मैं आप भाइयों से भी कहूंगा, प्रतिदिन नहाएं। ओके। खुदा ने इब्राहिम से क्यों शेयर किया? क्योंकि इब्राहिम भी शेयर करता था। और शेयर करने के लिए हर बार बदन को मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, टॉक विद जीसस। वो आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपका मित्र है। बोलो, कहो पास वाले से, यीशु मसीह आपका मित्र है। यस, दो लोगों को बोलिए, चलिए। यस, जीसस इज अवर फ्रेंड। यीशु मसीह हमारा दोस्त है। यहां के दोस्त बहुत डिफरेंट होते हैं दुनिया के। इनको बर्थडे विश नहीं करो, देखो क्या हालत करते हैं आपकी। स्टेटस देखा, फिर भी विश नहीं किया। नहीं करूंगा, बस विश करने के लिए पैदा हुए। ठीक है, इब्राहिम भी शेयर करता था, प्रभु भी शेयर करता था, दोस्ती हो गई। यीशु मसीह ने आपको गुलाम नहीं कहा है, दास नहीं कहा है, उसने आपको फ्रेंड कहा है। उसने आपको बुलाया है कि तू मुझसे शेयर कर सकता है। और मैं आपको एक बात कहूं, जीसस आपकी बात किसी और से नहीं करता। लोग करेंगे, वो आज तक या अब तक। आज बताओ, आज ही बगैर प्रिंट करवाए हुए फैला देंगे। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, इसीलिए वो खुदा है। राइट? कितनी बड़ी बात है ना, कि एक समय में करोड़ों लोग कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे माफ कर। सारा दिन बैठा रहता है, ओके फॉरगिव यू, ओके क्षमा किया किया किया, ओके तेरे को भी किया, तेरे को भी किया, तेरे को भी किया। यू नो, इसका काम है। इसलिए पॉल इफिसियों 5:1 में कहता है, हे प्रिय बालकों, उसकी तरह बनो। कभी आपने ये वर्ड पढ़ा है? भाई एक वर्ड लगाइए, उसके बाद हम डायरेक्ट सेशन में आएंगे। 5:1 इफिसियों। आप लोग को मत खोलिए, ठीक है? इसके बाद मैं आपको थीम वर्ड खुलवाऊंगा, जल्दी से लगाइए। देखिए यहां क्या लिखा है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। Let it then be your desire to be like God as well, loved children. अब तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अपने खुदा की, एक समय में अरबों लोगों को माफ करता है वो। अभी 2 मिनट पहले हम दुआ कर रहे थे, प्रभु हमें माफ कर, हमसे गलती हो गई। ओके, कोई और चर्च प्रार्थना करती होगी, ओके तुम्हें भी माफ किया, तुम्हें भी माफ किया। अरे हाँ, ब्राजील तेरे को भी माफ किया, अमेरिका आपको भी माफ किया, नेदरलैंड आपको भी माफ किया, अरे दार्जिलिंग, दिल्ली, पंजाब, कुरला सबको माफ करता रहता है। और वही खुदा कहता है, मेरी तरह बनो। राइट? एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें साफ कर। क्या कहा प्रभु ने? इन्हें साफ कर, इन्हें माफ कर। अगर प्रभु कहता है इन्हें साफ कर, अरे अगर ये वर्ड यीशु नहीं कहता ना, हम सब फंस जाते। वो सबको माफ करके गया। एक बार वो कह के जाता, इनको छोड़ना नहीं। परमेश्वर का क्रोध आज तक बना रहता। माफ कर दे। बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अभी छोटा सा वर्ड है, 15, 20, 25 मिनट का। और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें यूहन्ना की किताब 14 अध्याय। सब बाइबल लाए हैं? जो लाए हैं प्लीज ओपन करिए। और मैं आपसे विनती करता हूं, नेक्स्ट टाइम अपने साथ बाइबल जरूर लाइए। आपके पास नहीं है, हमने बाइबल मंगाई है, आप ले सकते हैं बाद में। जॉन 14:26। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 26वां वचन। सब खोल लीजिए अपनी अपनी बाइबल में। The beautiful ministry of the Holy Spirit
ये पवित्र आत्मा की खूबसूरत सेवकाई है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरण याद करवाएगा। प्रभु परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि ये कार्य हम में हो। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। प्लीज मेरी आपसे विनती है, साल के दूसरे दिन आज खुदावन से दुआ कीजिएगा कि जो कार्य, जो काम, जो वचन आज हम सुनेंगे ये हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाए। सुनिए, बाइबल में अंदर हर चीज लोगों की गलतियों की वजह से नहीं आई है। कहां कहां पर सफर इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से किया है, कहां कहां पर सफर लोगों ने खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए किया है। बाइबल बताती है इब्राहिम का वंश 400 साल तक गुलामी करेगा, यह प्रभु ने इब्राहिम से कहा। लेकिन बाइबल में मेंशन नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। यह परमेश्वर ने ठाना, और जब परमेश्वर ने यह बात ठानी तो याद रखिए, परमेश्वर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, कुछ प्लानिंग है। और आप याद रखिए, कुछ चीजें नहीं समझ में आती, शांत हो जाओ। अगर नहीं समझ में आती, आप जब चाय पीते हो कप में, तो उस कप को देख के हमेशा, आज के बाद जब आप उसे पकड़ते हो ना, चाय का कप, एक कप को देख के हमेशा यह बात याद रखना, मेरी बुद्धि इतनी ही है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता। कुछ चीजें नहीं समझ में आती, लीव इट, प्रेयर करो। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सारी चीजें समझाए। नहीं, मेरे को इसके ऊपर भी रेवलेशन चाहिए, इसके ऊपर भी प्रकाशन चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता कभी कई बार। सुनिए, बाइबल बताती है इब्राहिम के लोग 400 साल तक गुलामी में थे, और एक दिन परमेश्वर ने मोसेस को तैयार किया कि इन लोगों को ले आ। पर आप में से कितने लोग इस बात को देख रहे हैं? यहां पर एक तरफ से खुदा कहता है मूसा को, तू यहां से इनको निकालने के लिए जा, लेकिन जब मूसा वहां पर पहुंचता है तो प्रभु उसी राजा के मन को कठोर करता है कि इनको मत जाने दे। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी आपने परमेश्वर से सवाल पूछा है कि एक तरफ से आपने उसको आज्ञा दी है जाने की, लेकिन दूसरी तरफ से आप कामों को रोक रहे हैं? क्या प्रकट करना चाहते हैं आप? पहली बार मूसा गया और फिरौन को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। कौन है तुम्हारा खुदा? मैं इब्रियों के परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मेरे लोगों को जाने दे, हम उपासना करना चाहते हैं। बोलता है मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, जाओ यहां से। ओके, जब यहां पर रिजेक्शन हुई, बाइबल बताती है सारे मेंढक फिरौन की दरबार में पहुंच गए फिरौन से मिलने। अब जानते हो, ऐसा लिखा गया है कि सारे मेंढक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रॉक्स, यहां से निकल के उसके पास पहुंच गए। आप सोचो, पूरे उल्लासनगर के मेंढक आपके घर पे पहुंच जाए तो पैं 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 जैसे आवाज करते हैं वो। अब बोलो कि ये क्या है, इनको पता कैसे मिला? लेकिन सब पहुंच गए। सेकंड टाइम मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। इस बार वो थोड़ा पिघला, उसने बोला एक काम करो, औरतों को ले जाओ। मुझे पता है थोड़ा इनमें स्ट्रेंथ कम होती है, ये इतना गोशन, उन दिनों में एक नगर बन रहा था गोशन, उन्होंने कहा इट्स ओके, इनको ले जाओ, भले ये इतना काम नहीं करेंगी, इनको ले जाओ। मूसा ने बोला नहीं, हम सबको ले जाएंगे। फिर भी इसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, इस बार जब ये निकल गया, बाइबल बताती है उनके घरों में जो पानी पड़ा था वो ब्लड में कन्वर्ट हो, लिखा है नील नदी ब्लड हो गई, हर जगह ब्लड हो गया। ओके, तीसरी बार फिर से मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। वो कहता है एक काम करो, औरतों को और बच्चों को ले जाओ। नहीं, हम सबको ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। फिर से चला गया। इस बार जानते हैं क्या हुआ? मिस्र में सूरज निकलना बंद हो गया। फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, फिरौन की हर ना उस पर विपत्ति ले आई। ये बाइबल बताती।
और जानते हो अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब पूरा काम कर दिया, उसे दिखा दिया कि मैं कौन हूं, अंत में क्या हुआ? फिरौन ने कहा, जब उनके घर के बच्चे मरने लगे, पहलौठे मरने लगे, तब उन्होंने कहा अब एक काम करो, अब एक सेकंड यहां नहीं ठहरो, सब निकलो यहां से। और बाइबल बताती है ये निकल आए। मैं एक बात कहना समझाना चाहता हूं आपको, यहां पर सुनिए। अब जानते हो परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियों में क्यों डाला? याद रखिए, परमेश्वर अपनी ताकत सिर्फ मिस्र के लोगों को नहीं, एक्चुअली इजरायलियों को दिखा रहा था। परमेश्वर उन्हें बता रहा था कि जिसने तुम्हें बुलाया है उसके हाथ में कैसा प्रभुत्व है, उसके हाथ में कैसी ताकत है। क्यों? प्रभु क्यों बताना चाह रहे थे आप? क्योंकि प्रभु ने ठाना था इन जंगलों में से जाना है। प्रभु जानता था कि इन्हें जिस जगह से जाना है वहां पर तेज विष वाले सांप हैं, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर पीना नहीं है, वहां पर आरामदायक पलंग नहीं है, वहां पर डिफिकल्टीज हैं। और परमेश्वर यह भी जानता था कि ये लोग जब उस देश में पहुंचेंगे वहां पर भी इनके लिए काम आसान नहीं होगा। वहां पर ऑलरेडी खाली जगह नहीं थी कि जाके बस अपना सामान रख के बैठना है, वहां पर ऑलरेडी किसको बिठाया गया था? उनको निकालना था। परमेश्वर कितना वाइज है कि कई बार आपके प्रेजेंट को आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि फ्यूचर में लोहे की तरह खड़े रह सको। इट इज अवर गॉड। परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियां डाली इन्हें दिखाने के लिए। क्या कहती है बाइबल? और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। कौन महिमा करेगा? मिस्री, इजराइली। वो कहेंगे रे बाप रे। आपको पता है एक विपत्ति कैसे आई थी? आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। चाहते हो एक दिन क्या हुआ? लिखा था पूरे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन इजरायली जहां रहते थे वहां रोशनी थी। कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने सूरज को कहा था जिधर जिधर मेरे लोग हैं खाली उन्हीं पे उग। इवन बाइबल बताती है एक टाइम पे तो यहोशू ने आगे चल के लिखा है कि सूरज शाम के बाद भी खड़ा था। अभी हम सब जानते हैं कि सूरज नहीं घूमता। आप बिलीव कर सकते हो एक टाइम था जब परमेश्वर ने अर्थ का रोटेट सिस्टम बंद किया था, क्योंकि हम जानते हैं सूरज कहीं नहीं जाता, पृथ्वी रोटेट होती है। परमेश्वर ने एक समय पे अपनी पृथ्वी को जब उसने ये कहा होगा हे सूर्य रुक जा, इंसान में इतनी ताकत है कि वो सूरज को रुका सके। मुझे ऐसा लगता है यहोशू वहां खड़ा था, वो सूरज को कह रहा था, खुदावन यहां पर खड़े थे और यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा। तब प्रभु ने कहा सूरज यहोशू कहता है इसलिए तू रुक जा। व्हाट अ ऑनर। वह अपने दास के कहे हुए शब्दों को मान लेता है, ये बाइबल बताती है। आप जानते हो वचन क्या कहता है कि उन्होंने ये सारी विपत्तियां अपनी आंखों से देखी थी और जब वो आगे निकले, आपको पता है एक सबसे खतरनाक काम क्या हुआ? उन्हें याद तक नहीं था कि खुदा ने उनके लिए क्या किया। हर बार खाना न मिलने पर खाना मांगने का एटीट्यूड देखो। आप कैसे खाना मांगते? अगर आपको 15-20 मिनट लेट मिले तो क्या करेंगे? आप लड़ाई करते, झगड़े करते, चीजों को उठा के फेंकते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं यू आर नॉट बॉर्न अगेन। आपका नया जन्म भी नहीं हुआ अभी तक। आपको पता है ये लोग खाना कैसे मांगते थे? आगे चल के सीधा आके बोलते थे उधर मिलता था खाना हमें, ये कोई तरीका नहीं है, खाना नहीं दे रहा तू हमें, और सीधा बात मरने पे आ जाती थी। पढ़ा है आपने? मिस्र में कब्रें नहीं थी, उधर कब्रिस्तान नहीं था, मट्टी तो उधर भी मिल सकती थी, क्यों लेकर आया हमें मारने के लिए इधर? मूसा सिर्फ पीता रहता था। एक दिन तो वो ऐसे फटा, प्रभु को बोलता है ये क्या मेरे कोख से पैदा हो? इतना तो मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं झेला जितना इनको झेला है मैंने।
ये क्या है? एक दिन ये लोग इतने भड़क गए और आपको पता है मूसा ने क्या कहा? हिंदी में लिखा है, हे दंगा करने वालों। हिंदी में ऐसा लिखा है, हे दंगा करने वालों, हमेशा दंगे फसाद के लिए तैयार रहते हो। एक दिन पानी नहीं मिला, पानी की बात पे आपको पता है इन लोगों ने पत्थर उठाए मूसा के ऊपर। मूसा जमीन पे पड़ गया, बोले प्रभु मैं यार, जो सहता है भाई तू मूसा है। इतनी बार ब्लास्ट हुआ, इतनी बार ब्लास्ट हुआ, बेचारा इनका एटीट्यूड इतना खतरनाक था। जॉइस मेयर ने कहा मिस्र से निकले थे पर मिस्र इनमें से कभी नहीं निकला, कभी नहीं निकला। संसार से तो निकल आए थे पर संसार इनमें भर भर के था। एटीट्यूड देखो, खाना मिलने का। मूसा खाना किधर है? मूसा रुको, खाना दे इनको, ये मुझे खा जाएंगे। ये खाना मांगने का तरीका देखो, पानी नहीं आएगा। और बाद में तो वेजिटेरियन खाने से भी तंग हो गए। बाद में उन लोगों ने मन्ने को उठाया, बोला ये रोटी ये प्राण को मार रही है, ये नहीं चाहिए। तब प्रभु ने कहा अब मैं इतना मटन खिलाऊंगा इन्हें, इतना मटन खिलाऊंगा जब तक इनके नाखूनों में से बाहर ना आए। और लिखा है ऊपर से बटेरें गिरती थी। और प्रभु ने साफ कहा था रविवार को मत निकलना, एक दिन, सॉरी रविवार या शनिवार। लिखा है उस दिन भी निकलते थे कि देखे शायद कुछ पड़ा हो। आपको पता है परमेश्वर ने इनकी जिंदगियों में जो किया था, आपको पता है ये कभी नहीं कर पाए। परमेश्वर चाहता था कि इतना कुछ देखने के बाद वो ये जाने कि उनके साथ, आपको पता है वही खंबा जो रात को आग में चलता था, वही सेम खंबा दोपहर में बादल में बदल जाता था। कितनी बड़ी बात है। आप सोचो 20 लाख लोगों का एक ग्रुप और आगे आगे बादल चलता है। कितना सुपर नेचुरल। अगर आज ये सब हमें देखने मिल जाए तो, कि यार अगर एक ग्रुप यहां से लेके वहां निकल रहा है और उनके ऊपर बादल, हम कहेंगे कितना हमारा प्रभु रियल है। ओ काल्पनिक बातों में नहीं है। इतना देखने के बाद भी आप देखिए ऐसा लिखा गया है कि उन्हें कभी कोई बात याद नहीं थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा हेवन से कि मनुष्य मेरे कामों को याद करने में कमजोर है, तब उसने पवित्र आत्मा को एक सेवकाई दी, वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। दिस इज अ मिनिस्ट्री। आप जानते हो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब आप उसे मनन करते हो, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है कि वो सिचुएशन में आपको वही वचन में से कुछ निकाल के आपके सामने रखेगा। प्रभु जानता था कि ये काम इतना आसान नहीं है, अपने आप को याद करवाना कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। तब यीशु मसीह आए एक दिन और उन्होंने कहा मैं पवित्र आत्मा पिता के नाम से भेजूंगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब सिमरण कराएगा। मैं आप में से हर एक से अब एक सवाल पूछ के 10 मिनट में सवाल को पूरा करूंगा। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइएगा, जस्ट अपने आप से पूछिए क्या आपको पवित्र आत्मा समय समय पर क्या परमेश्वर का वचन देता है? जानते हो अगर वो आपको नहीं देता, कितने लोग ये बात जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और उन्होंने कोड़े उठाए और सबको बाहर निकाला, वहां लिखा है तब चेलों को याद आया कि लिखा है उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। इंग्लिश में लिखा गया है द ज़ील ऑफ द लॉर्ड्स हाउस बर्न्स मी। प्रभु के मंदिर को शुद्ध करने की ज़ील में वो आएगा। ये चेलों को याद आया। मुर्दों से जी उठने के बाद उन्हें याद आया कि उसने कहा था वो सबसे पहले जिंदा होने के बाद हमें गलील में मिलेगा, और सब गलील चले गए। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात देखा कि मार्था और मरियम से प्रभु ने कहा था जब तुम विश्वास करोगी मेरी महिमा को देखोगी? उन्हें याद तक नहीं था। क्यों? पुराने नियम में उपकार पर नए नियम के अंदर वचन सिमरन करवाया गया, क्योंकि पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी। उन्हें परमेश्वर अपने उपकार याद करवाता था।
लेकिन नए नियम के अंदर यह नहीं लिखा गया है कि वो तुम्हें चमत्कार याद करवाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें याद करवाएगा, क्योंकि आपके पास बाइबल है। कितने लोग यहां पर कह सकते हैं, ब्रदर ये सेवकाई मुझ में चालू है। कई बार जब मैं कोई गलत ट्रैक पे जाता हूं, पवित्र आत्मा मुझे वर्ड देता है, मत जाना, ये गलत है। और अगर वो आपको नहीं देता तो उसका एक मुख्य कारण है, आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपको कुछ भी नहीं देगा, वो सदैव आपकी पढ़ाई हुई चीजों में से, जो आपने पढ़ी है, उसमें से निकाल के आपको देगा। कितनी अमेजिंग बात है। गॉस्पेल ऐसे शुरू होता है, शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना, यीशु ने कहा लिखा है। ओके, यीशु उसके बाद वो उससे ऊपर ले गया, कहा अपने आप को गिरा दे, खुदा तुझे बचा लेगा, नो, लिखा है। उसके बाद उससे सारे वैभव दिखाए और कहा जुग तुझे दे दूंगा। अगेन यीशु ने कहा लिखा है। यीशु के अंदर मेमोरी कार्ड नहीं लगा हुआ था, चिप नहीं थी कि ऑटोमेटिकली सब याद आ रहा था। यीशु ने स्वयं अपनी किताबों को अध्ययन किया था। सोचिए, उसके पास तो बाइबल भी नहीं थी जैसे हमारे पास है। हर शनिवार को वो किसी रब्बी के पास जाता होगा और कहता होगा क्या आप एक अध्याय मेरे लिए पढ़ेंगे, और वो उसके लिए पढ़ते थे और वो उनमें से कुछ लेके याद करता था, और जजमेंट डे परीक्षा के समय में खुदा ने उसको कलाम दिया। आज अपने आप से पूछे कि क्या आपको परमेश्वर वचन देता है। आपको पता है 2 रीजंस होते हैं अगर आपको समय पे वचन न मिले तो। एक, आप स्टडी नहीं करते। दूसरा, आपने अपने गलत कामों को अपने मन में इतना सही समझ लिया है, आपका कॉन्शियस इतना सेटल हो चुका है कि ये ठीक है, नहीं इतना ठीक है। आपने किसी से रूडली बात की, और मैं आपको कहता हूं बहन, आपको कोई हक नहीं है इस बहन से इस तरह रूडली बात करने का। आप बहुत कड़वे हो और आप बोलते हो आप चुप करो ब्रदर, आपका कोई काम नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको पता है जब आप ऐसा एटीट्यूड सेट करोगे ना, खुदा का कलाम आपको उस विषय में टच भी नहीं करेगा। वो आपको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने मन को कठोर कर दिया है। कठोर करने का मतलब समझते क्या होता है? मैं सही। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। क्यों कहती है बाइबल ये? मैं बहुतों से पूछता हूं, भाई जब आप ये करते हो आपको कुछ वर्ड मिलता है प्रभु की तरफ से? मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, ऐसे मसीह जो बहुत ही कड़वे हैं, रूड हैं। आप उनको कहो ये गलत है, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपने उसको हर्ट किया है, आप बिलीव कीजिए, भाई गवाह है इस बात के। हमने ऐसे लोगों से मुलाकात करी, चिल्लाने के बाद भी आराम से घूम फिर रहे थे। उनका विवेक उन्हें तंग भी नहीं कर रहा था। मैं हैरान हो रहा था सुन के। मैंने कहा प्रभु मैं ऐसे बात करूं, मेरे को 3 दिन नाक रगड़ने पड़ेंगे तेरे सामने कि मुझे माफ कर। हमने अपने आंखों से ऐसे लोगों से मुलाकात करी जो बड़े कड़वे थे, बोलने में इतने कड़वे थे, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे? कड़वा बोलने के बाद भी वो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है ये? प्रभु ने कहा जहां तूने अपना मन कठोर कर दिया वहां मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बाइबल बताती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। दूसरे आपको समझते ना, समझने दो, आप अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। अरे छोड़, हर घाट का पानी पी के आई हूं। अरे हमने बाल थोड़ी धूप में सफेद किए हैं। कुछ लोग अपने आप में इतने स्मार्ट होते हैं, आपको पता है उन्हें समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऑलरेडी माइंड सेट है मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मुझे बस सिखाओ, मैं आपसे बड़ी हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। गए आप उस एक भेड़ में गिने जाओगे जो खोई हुई है, और इसको खुदा ढूंढ रहा है इन दिनों। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखिए, अपने माइंड सेट को चेक करिए। इतना रूडली बात कर लेते हैं हम, उसके बाद भी हम किसको कहते हैं आपने ठीक से बात नहीं किया उनसे। ब्रदर आप मत समझाइए मुझे,
मुझे पता है मुझे कैसे कैसे चलना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, आगे बढ़िए, मूव ऑन। आप सोचिए, यहां देखिए सब, आप सोचिए एक चीज को, जो आंसर आप मुझे कर रहे हो, क्या ये सेम आंसर आप खुदा को कर पाओगे? जब प्रभु आपको कहेगा, बेटी आप बहुत रूड थे, प्रभु अभी आप चालू मत होइए, आप में हिम्मत है ऐसा बोलने की। जब खुदा आपसे कहेगा तू बहुत गलत था, प्रभु प्लीज, देखो आपको खुदा का वर्ड कितना इरिटेट कर रहा है, प्लीज। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। वो कभी भी आपको, वो सदैव आपको तब वचन देता है जब आप पढ़ते हो, उसमें से निकाल के वो देता है। एक दिन एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, उसने मुझे कॉल किया ऑफिस से, सालों के बाद उसने मुझे कॉल किया, अभी लास्ट ईयर की बात। बोला भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं बड़ा हैरान था, इसने कॉल किया है मुझे, कि कई सालों से हम थोड़े दूर हैं। आपको पता है जब वो मेरे सामने आया तो उससे 5 मिनट पहले मुझे वो सारी बातें शैतान ने याद करवाई जो उसने मेरे साथ बुरी की थी, और मैंने आंसर भी प्रिपेयर कर दिया था कि ये आएगा ना मैं ये बोलूंगा। जैसे आएगा, बैठेगा, हेलो भाई, हाँ भाई कैसा है, मैं ठीक हूं भाई, आप कैसे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई, और आप बताइए, और क्या बता, सत्यानाश तो कर दी लास्ट ईयर, अभी क्यों आए हो, ये तो कर दिया, वो तो कर दिया। आपको पता है जब मैं ऐसे आंसर्स और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे रोमियो में से पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे क्या कर, उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और ऐसा करके इंग्लिश में बताया गया है, उसके सर पर शर्म के अंगारों का ढेर लगा। कि यार ये बंदा तो बहुत डिफरेंट है, मैं क्या क्या सुनता था इसके लिए, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है जब वो भाई आया, मुझे ये वर्ड मिला, और प्रभु ने मेरी सहायता की वो सारी बातें न कहने के लिए। और हमने जानते क्या किया, डू यू नो सीरा मालपुरा? आपको पता है सीरा खाया है आपने, मालपुआ? हमने एक पाव वो मंगा लिया, मैंने कहा आप लीजिए, वो खाया, फिर मैंने भी खाया। तो जानते हो उसने क्या, उसके हाथ में बैग थी, आधा किलो काजू कतरी निकाली उसने, बोला मैं आपके लिए लाया था। मैं बोला क्यों? घर ले आया मैंने कहा वाह, रोज घर ले। उससे मैंने उसको मालपुआ खिलाया, उसने मुझे काजू कतरी खिलाई, हम बड़े अच्छे से बैठे, आधा घंटा वहां पर बैठे, और उसके बाद हमने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा क्या आप यहीं से मेरे घर के लिए दुआ करेंगे? मैंने उसके लिए दुआ की। काजू कतरी मैं घर पे भी नहीं लेकर गया, मुझे पता था मुझे नहीं मिलेगी, और मैंने वहीं पर मैं घर पे भी नहीं लेकर आया, हमने थोड़ी थोड़ी करके रोज खत्म की वहां पर, क्योंकि हम जानते थे ये घर पे चीजें वापस कभी नहीं लौटती, यू नो। और उसके बाद जानते हैं हमने क्या किया, हमने खाई, हमने एक दूसरे को गले लगाया, यू नो। वहां से लेके आज तक हम अच्छे दोस्त हैं। मैं सोच रहा था अगर उस दिन पवित्र आत्मा मुझे ये वचन नहीं देता तो आपको पता है हम और भी अच्छे दुश्मन होते। कितने लोग हैं यहां पर जब बॉस चिल्लाता है तो आपको प्रभु कुछ वचन देता है? हाँ ब्रदर मुझे वचन देता है, भजन संहिता में लिखा है इसका जबड़ा तोड़। अरे वो नहीं है आपके लिए। छत्तीसगढ़ से एक भाई का कॉल आया था, उसने बोला ब्रदर मैं अपने बॉस के लिए प्रेयर कर रहा था। मैंने बोला क्यों, क्या किया? उसने बोला बहुत तंग करता है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, वचन में लिखा है, हे यहोवा मेरे दुश्मनों को मेरे पांव की चौकी बना। मैंने प्रार्थना की आज कि मेरा बॉस मेरे पैरों पर गिरे। मैंने कहा तेरे को गिरना पड़ेगा। आपको पता है शैतान भी आपको वचन दे सकता है। कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु को वचन किसने दिया था?
शैतान ने। पता कैसे चला उसको कि शैतान दे रहा है? जब आपका खुदा के साथ संबंध होता है ना इनसाइड, तब आपको पता चलता है वचन कौन दे रहा है। आमीन। आइए अपना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहिए, प्रभु जीवन में हर कदम पर मुझे अपना वचन दे। पवित्र आत्मा, यह सेवकाई जो आपने क्रूस से शुरू की थी, ये मुझ में भी आरंभ करें। मुझे वचन याद करवाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लास्ट में बंद करने से पहले मैं हमेशा की तरह वह लाइन कहूंगा। मैं चाहता हूं आप भी ये लाइन याद कर लो। जो काम व्यवस्था न कर पाई, उसे देखो परमेश्वर ने कर दिया। आमीन। पुराने नियम में यह सेवकाई नहीं हो पाई, लोग उसके उपकार को भूल गए, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं एक सेवकाई शुरू कर रहा हूं, वह तुम्हें मेरी बातें याद करवाएगा।